हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो? आई हो आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। उम्मीद होगी दोस्तों आप लोग बहुत ही बढ़िया शानदार जिंदाबाद होंगे। ठीक है दोस्तों आप लोगों के लिए मैं इम्पोर्टेंट के यहाँ फिजिक्स के प्रश्न लेकर आए हैं जो कि 2025 में पॉलिटी इंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है दोस्तों, प्रश्न क्यों बढ़ते हैं दोस्तों। आज का आपका फर्स्ट प्रश्न रहेगा, इम्पोर्टेंट प्रश्न रहेगा कि जो न्यूटन के थे जो गति का दोस्तों, जो पहले नियम को क्या कहा जाता है बताएंगे। जड़त्व का नियम या संवेग का नियम, ऊर्जा संरक्षण का नियम या बल का सिद्धांत। तो फर्स्ट का आंसर हमारा दोस्तों क्या हो जाएगा दोस्तों, फर्स्ट का जो हमारा राइट आंसर होगा वो जड़त्व का नियम हो जाएगा। न्यूटन के जो गति के जो पहले नियम थे को क्या कहा गया था, वो जड़त्व का नियम कहा गया था। ठीक है, ये आंसर हमारा क्या है, बिल्कुल दोस्तों सटीक आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की बढ़ते हैं दोस्तों। हमारा दूसरा प्रश्न क्या हो जाएगा कि गुरुत्वाकर्षण बल का अस्तित्व किसके कारण है। ठीक है, पृथ्वी का आकार, ग्रहों का आकार, द्रव्यमान या बलों का स्थानांतरण। तो दोस्तों जो गुरुत्वाकर्षण का जो बल होता है उसका अस्तित्व होता है किसके कारण होता है, वो हमारा द्रव्यमान के कारण होता है। ठीक है, सी आंसर हमारा वेस्ट आंसर होगा। ठीक है, बहुत बढ़िया दोस्तों। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं दोस्तों। तीसरा प्रश्न दोस्तों क्या है, किस पदार्थ में ध्वनि की गति क्या होती है, सबसे क्या होती है, अधिक होती है बताएंगे। वायु में होती है, जल, लोहा, रेत। तो सबसे अधिक लोहा में होती है, सबसे कम दोस्तों वायु में होती है। तो हमारा आंसर क्या दोस्तों, सबसे अधिक लोहा, सी आंसर सही होगा। ठीक है, चार प्रश्न क्या कहता है, विद्युत ऊर्जा का संरक्षण जो होता है का कौन सा नियम है। तो बताएंगे, न्यूटन का पहला नियम था, थर्मोडायनेमिक्स का पहला नियम था, या रासायनिक ऊर्जा का सिद्धांत था, या विद्युत डायनेमिक्स का नियम। ठीक है, हमारा राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, बी आंसर राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। पांचवा हमारा क्या हो जाएगा बताएंगे सभी लोग, इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि पांचवा जो आदर्श गैस का सामान्य गुण कौन सा होता है। तो उसका हमारा राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, 0.082x यल। ठीक है, हमारा आंसर ए आंसर राइट हो जाएगा। ठीक है, ए आंसर सटीक आंसर हो जाएगा। छठा प्रश्न क्या कहता है कि किसी गति के सिद्धांत का जनक कहा जाता है। छठा प्रश्न, ठीक है, किसी गति का सिद्धांत कहा जाता है, न्यूटन, गैलीलियो, आइंस्टीन या मैक्सवेल। तो जो गति का सिद्धांत था किसे कहा जाता है, वो जनक कौन थे दोस्तों, वो हमारे गैलीलियो थे। ठीक है, बी आंसर राइट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आप लोगों के लिए पॉलिटी इंट्रेंस एग्जाम में सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ऐसा नहीं एक होगा। तो शक्ति का मात्रक क्या होता है, सबसे मोस्ट है, जूल है, वाट है, या दोस्तों और कुछ होगा, किलो वाट होगा या कैलोरी होगा। तो जो शक्ति का मात्रक होता है वो क्या होता है, वाट होता है, सिंपल सी बात। अगला प्रश्न दोस्तों देखते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा क्या है, आठवां प्रश्न है। आठवां प्रश्न दोस्तों क्या कहता है कि ध्वनि की गति कितनी होती है वायु में। ठीक है, ध्वनि की गति वायु में कितनी होती है, 300 मीटर इंटू सेकेंड। ठीक है, 343 मीटर इंटू सेकेंड, 1500 मीटर इंटू सेकेंड या 500 मीटर इंटू सेकेंड। तो जो ध्वनि होती है उसकी जो गति होती स्पीड होती है वायु में कितनी होती है एयर में, तो 343। ठीक है, 343 मीटर एमएस होता है। ठीक है, मीटर इंटू सेकेंड। ठीक है, हमारा राइट आंसर दोस्तों बी आंसर राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, बताएंगे। नवा प्रश्न दोस्तों क्या है, शक्ति का मात्रक क्या होता है, जूल होता है, वाट होता है, कैलोरी होता है, न्यूटन होता है। तो शक्ति का मात्रक बहुत बढ़िया, वाट आंसर राइट होगा, बी आंसर राइट होगा। ठीक है, बी आंसर सटीक आंसर हो जाएगा। ठीक है, 10 प्रश्न देखते हैं। एक वस्तु की संवेग क्या कहला होती है बताएं, वस्तु का द्रव्यमान गुणे गति, या वस्तु का द्रव्यमान मतलब क्या हो जाएगा भाग गति, या वस्तु का द्रव्यमान प्लस गति, या वस्तु का द्रव्यमान माइनस गति। तो किसी वस्तु मतलब मान लीजिए जो संवेग होता है उसका क्या होता है, 10 का राइट आंसर तो ए। ठीक है, हमारा वस्तु गुणे द्रव्यमान गुणे गति, ए आंसर राइट होगा। ठीक है, 11 किसका सिद्धांत सापेक्षता का सिद्धांत था। इंपोर्टेंट प्रश्न है, गैलीलियो, आइंस्टीन, न्यूटन या थॉमस एडिसन। तो 11 का राइट आंसर दोस्तों जो आइंस्टीन थे, आइंस्टीन थे, उन्होंने क्या कहा था, जो सापेक्षता का सिद्धांत दिया था। ठीक है, बी हमारा बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। 12 प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 12 प्रश्न दोस्तों देखते हैं क्या है। ठीक है, 12 प्रश्न क्या कहता है, न्यूटन की गति के तीसरे नियम के अनुसार प्रत्येक क्रिया का एक समान विपरीत प्रतिक्रिया होती है। ठीक है, ये किसने कहा था, संवेग संरक्षण, जड़त्व का सिद्धांत, या क्रिया और प्रतिक्रिया का सिद्धांत, या ऊर्जा का संरक्षण। तो 12 का राइट आंसर दोस्तों
सी, ठीक है, 12 का राइट आंसर सी हो जाएगा। क्रिया और प्रतिक्रिया का सिद्धांत, सी हमारा राइट आंसर, ठीक है, सी आंसर राइट हो जाएगा। 13 बताएंगे, 13 का राइट आंसर क्या है? गति का माप किसमें क्या कहते हैं, मतलब किससे कहते हैं? गति का माप किससे कहते हैं? त्वरण, वेग या बल या दोस्तों संवेग, तो किसे कहते हैं? वेग। बी हमारा एकदम सटीक आंसर, ठीक है, बी हमारा आंसर सटीक हो जाएगा। 14 प्रश्न क्या कहता है? ठीक है, गति और बल के बीच संबंध क्या होता है? आइंस्टीन या न्यूटन, गैलीलियो, हॉकिंग, तो क्या है? तो न्यूटन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बल और गति के बीच संबंध दिया था, ठीक है, हमारा आंसर बी बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा, ठीक है, बी आंसर। 15 का बताओ, जो होती है किसकी जो होती है गति सबसे अधिक होती है? ध्वनि, प्रकाश, बर्फ, हवा, तो किसकी होती है? प्रकाश की जो होती है सबसे गति होती है, स्पीड सबसे तेज होती है, ठीक है, बी आंसर राइट हो जाएगा। संसारिक गुरुत्वाकर्षण का मान कितना होता है? 16 का राइट आंसर, ठीक है, बताओ जल्दी से। 9.8 एन इंटू के जी या 10, ठीक है, 10 एन इंटू के जी या 9.8 इंटू के जी स्क्वायर, ठीक है, या 10 मीटर इंटू स्क्वायर, तो हमारा राइट आंसर सी आंसर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, सी आंसर सटीक आंसर हो जाएगा, ठीक है। 17 का बताएंगे, गति के जनक की कौन कौन माने जाते हैं? आइंस्टीन, गैलीलियो, न्यूटन, हॉकिंग, तो गति के दोस्तों जनक कौन थे? न्यूटन थे, ठीक है, सी आंसर हमारा बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा, ठीक है। 18 बताएंगे, किसे गति और बल के बीच संबंध के लिए जाना जाता है? न्यूटन, आइंस्टीन, गैलीलियो, कौन थे? न्यूटन। अभी जस्ट मैंने ऊपर बताया है, गति और बल के बीच जो संबंध स्थापित किया था वो हमारे न्यूटन ही थे, ठीक है, ये आंसर सटीक आंसर हो जाएगा। 19 का राइट आंसर बताएंगे दोस्तों, कि किसे ऊर्जा के संरक्षण का सिद्धांत दिया था? आइंस्टीन, न्यूटन, जूल, गैलीलियो, तो कौन थे? जूल थे, ठीक है, जूल हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, जूल हमारा क्या है? राइट आंसर हो जाएगा। 20 आंसर क्या है? बिजली जो है के ताप को मापने के लिए किस इकाई का प्रयोग करते हैं? कैलोरी, वाट या कूलाम या जूल? हम दोस्तों जो बिजली होती है हम किससे मापते हैं? तो जूल से, हमारा राइट आंसर डी आंसर सटीक आंसर हो जाएगा। बताओ, सामान्य गैस का समीकरण क्या होता है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो उसका आंसर ए होगा, ठीक है, क्या होगा? पी बी बराबर एन आर टी, ठीक है, हमारा राइट आंसर ए हो जाएगा, ठीक है, ए आंसर। इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों आज आपके लिए सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 22 प्रश्न क्या कहता है? कहता है न्यूटन के जो गति के तीसरे नियम क्या पालन करता है? तीसरा बताएंगे 22, एक बल का आकार और विपरीत दिशा होती है, या एक बल का प्रभाव प्रभावित होता है, ठीक है, या प्रत्येक क्रिया के समान विपरीत प्रतिक्रिया होती है, या बल के मतलब बल से गति उत्पन्न होती है, तो हमारा जो उसका राइट आंसर सी होगा, ठीक है, सी आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है, प्रत्येक क्रिया का एक समान विपरीत क्रिया होती है, सी आंसर करेक्ट होगा, ठीक है। 23 आंसर क्या होगा? ठीक है, गति क्या होगा? गति और परिवर्तन दर क्या कहलाती है? बल, संवेग, त्वरण, ऊर्जा, तो क्या कहलाती है? त्वरण कहलाती है, सी आंसर सटीक आंसर होगा, ठीक है, सी आंसर। 24, ध्वनि तरंगों की गति किस पर निर्भर करती है? द्रव्यमान, तापमान, गति, बल, तो ध्वनि की जो तरंगें होती हैं किस पर निर्भर करती हैं? वो तापमान पर निर्भर करती हैं, बी आंसर जो आपका आंसर सटीक आंसर ही होगा। समय की इकाई क्या है? समय की जो माप की इकाई क्या है बताएं? घंटा, मिनट या सेकंड या दिन, तो क्या होता है इसका राइट आंसर? सेकंड, ठीक है। 26 राइट आंसर बताओ, गति के साथ संवेग का क्या संबंध है? संवेग बराबर द्रव्यमान गुण वेग, या संवेग बराबर द्रव्यमान गुण तापमान, या संवेग बराबर द्रव्यमान प्लस वेग, या संवेग बराबर द्रव्यमान वेग, तो 26 का राइट आंसर क्या था? ए आंसर, संवेग बराबर द्रव्यमान गुणे वेग, ए आंसर हमारा सटीक आंसर होगा। 27, ध्वनि किस माध्यम में सबसे जो होती है तेज यात्रा करती है? गैस, ठोस में, तो ध्वनि होती है वो किस में सबसे ज़्यादा स्पीड करती है? या दोस्तों शून्य होगा, द्रव हो गया, शून्य होगा, तो 27 का राइट आंसर बिल्कुल बी, ठोस में सबसे अधिक होगी, ठीक है, ध्वनि की। 28, किसे सापेक्षता का सिद्धांत कहा जाता है? आइंस्टीन, न्यूटन, गैलीलियो, हॉकिंग, जस्ट ऊपर प्रश्न आ चुका था आपका,
तो आइंस्टीन थे, सिंपल सा ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। 29 गुरुत्वाकर्षण बल का प्रभाव का किस आधारित होता है? तापमान, द्रव्यमान की दूरी, गति या ऊर्जा? तो द्रव्यमान की दूरी, बी आंसर राइट होगा, ठीक है। और 30 का राइट आंसर क्या बताएंगे आप सभी लोग? गति के बारे में कौन सा सिद्धांत सबसे पहले प्रस्तुत किया गया था? न्यूटन का जो गति का सिद्धांत था, आइंस्टीन का सापेक्षता का सिद्धांत था, गैलीलियो का गति का सिद्धांत था, हॉकिंग का गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत था? तो गैलीलियो का सिद्धांत, ठीक है, सी आंसर। 31 गति की दिशा किस पर निर्भर करती है? बल, द्रव्यमान, स्थान, तापमान? तो किस पर निर्भर करती है? बल पर निर्भर करती है, ए आंसर, ठीक है। 32 आंसर क्या होगा बता सभी लोग? किसी पदार्थ के द्रव्यमान पर परिवर्तन नहीं होता है जब तक कि उसमें भारी बल ना लगे। तो इसका जो सिद्धांत किसने दिया था? संवेग का संरक्षण था, जड़त्व का सिद्धांत, ऊर्जा का संरक्षण या गति का सिद्धांत? तो 32 का राइट आंसर बी, जड़त्व का सिद्धांत, ठीक है। ठीक है, क्या हमारा आंसर बी आंसर ठीक हो जाएगा, ठीक है। 33 बताएंगे सभी लोग। गति के प्रथम नियम में क्या कहा गया था? जो आपका गति का प्रथम नियम था, क्या कहा गया था? वस्तु हमेशा स्थिर रहती है, वस्तु हमेशा गति रहती है, वस्तु की गति करती है जब तक बल ना लगे, या वस्तु की मतलब गति करती है जब फिर रुक जाती है। तो हमारा सी आंसर सटीक आंसर होगा, ठीक है। 34 किसे विद्युत चुंबकीय तरंगों का सिद्धांत दिया था? गैलीलियो, आइंस्टीन, मैक्सवेल या न्यूटन? तो जो मैक्सवेल थे उन्होंने कहा था जो विद्युत चुंबकीय तरंगों का सिद्धांत दिया था, ठीक है। 35 शक्ति का ऐसा मात्रा क्या है? जूल है, कैलोरी है, वाट है, नैनो वाट है? तो वाट है शक्ति का मात्रा, ठीक है, इकाई, सी आंसर ठीक हो जाएगा, ठीक है। आपके 40 प्रश्न हो चुके हैं, ठीक है दोस्तों। अगले प्रश्न की बढ़ते हैं इंपोर्टेंट प्रश्न के साथ। बताएंगे किसे गति के सिद्धांत जाना जाता था? किसे गति के सिद्धांत को जो जाना जाता? न्यूटन थे, गैलीलियो थे, आइंस्टीन थे या हॉकिंग थे? तो गैलीलियो थे, ठीक है, बी आंसर सटीक आंसर हो जाएगा, ठीक है। न्यूटन का दूसरा नियम क्या था? तो न्यूटन का जो दूसरा नियम क्या था? बल बराबर द्रव्यमान गुणित त्वरण, बल बराबर द्रव्यमान बटा त्वरण, या बल बराबर द्रव्यमान प्लस त्वरण, बल बराबर द्रव्यमान गुणित स्थान? तो दूसरे का क्या ए आंसर? बल बराबर द्रव्यमान गुणित त्वरण, ठीक है। तीसरा, ध्वनि की जो गति सबसे किस पदार्थ में सबसे अधिक होती है? बताएंगे। वायु में होती है, जल, लोहा, रेत? तो लोहा सबसे अधिक होती है, कम से हमारी जल वायु में होती है, ठीक है। अगले प्रश्न बढ़ते हैं। बताएंगे 4 का राइट आंसर। गति का सही मात्रक क्या है? घंटा इंटू मतलब मीटर इंटू किमी केजी, ठीक है, घंटा, या मीटर इंटू सेकेंड, किलोमीटर या मीटर? तो इसका राइट आंसर क्या था? 4 का राइट आंसर बी, ठीक है, मीटर इंटू सेकेंड, ठीक है दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। आज के लिए इतने, धन्यवाद। आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा और थोड़ा शेयर भी कीजिएगा, ठीक है।